Hello everyone, I am Srivastava, Assistant Professor of Rama University, Kanpur. I present on topic steroid dosage form. It is the pharmaceutics topics before first year. The steroid dosage form, also known as parental dosage form, which means the product or drugs which are not taken by the oral route. We take this product or drug in the sterile या injection form. These are known the sterile dosage form. Sterile means free of microorganism. In this substance या in this dosage form, the drugs are free of microorganism या dust particles या other फॉरेन पार्टिकल्स. जो भी हमारा डोजेस फॉर्म है, अगर उसमें डस्ट पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे तो वो हमारे प्रोडक्ट को या ड्रग को खराब कर देंगे. एग्जाम्पल्स आर ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड एंड इंजेक्शंस. Advantages are first, onset of action is quick. Means I take steroid dosage form, the onset of action of this dosage form is quick. Means other than oral dosage form. Oral dosage form, the onset of action is 2 to 4 hours, but steroid dosage form onset of action is 5 minutes or 30 minutes. Second, drug which cannot take through oral route can be administered by this route. वो ड्रग्स जो हम ओरल रूट से नहीं ले सकते, जैसे आपके हो गए बिटर ड्रग्स या जो भी आपके ड्रग्स हुए जिसको हम ओरल रूट से नहीं ले सकते, उसको हम स्टेराइल डोजेस फॉर्म के रूप में लेंगे, मतलब इंजेक्शन या ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड के रूप में इसको हम लेंगे. सेकेंड है पेशेंट हु आर वोमिटिंग आर अनकॉन्शियस. पेशेंट जिसको वोमिटिंग हो रही है वो अनकॉन्शियस है, उसको हम ड्रग को पेरेंटल रूट में देंगे. फोर्थ इज ड्रग एक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड. इन दिस फॉर्म द ड्रग एक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड, मतलब कि जो ड्रग का एक्शन वो लंबे समय तक या लॉन्गर टाइम तक चलता रहता है. सेकेंड है डिसएडवांटेजेस. इंजेक्शन काज पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन. वेयर वी इंजेक्टेड द इंजेक्शन पेन इज कॉज्ड. मतलब जहाँ पे हम इंजेक्शन जिस साइड पे दिया रहे हैं, चाहे आपका ट्रांसडर्मल रूट हो, चाहे इंट्रावेनस हो, चाहे इंट्रामस्कुलर रूट हो, वहाँ पे पेन होता है. सेकेंड इज द ट्रेंड पर्सन आर रिक्वायर्ड. इस डोज के लिए आपको 10% की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब वो पर्सन जो भी इन सब में प्रैक्टिस किया होगा या ट्रेनिंग किया होगा वो इस इंजेक्शन को या इस डोज फॉर्म को दे सकता है. सेकेंड, व्हेन ओवरडोज इज गेन्ड देन डिफिकल्ट टू सेव पेशेंट. मतलब इसमें क्या है कि हम अगर जो भी पेशेंट है उसको हम ड्रग की ओवरडोज दे दिए, मतलब ड्रग की जो हमको रिक्वायरमेंट है मात्रा देनी है 1 ml 2 ml, हमने उसको 10 ml से ज़्यादा या 20 ml दे दिया, तो उस केस में फिर पेशेंट को बचाना डिफिकल्ट होता है. एंड फोर्थ इज इंजेक्शन एडमिनिस्टर्ड बाय रॉन्ग रूट मे बी प्रूव टू बी फेटल. अगर इंजेक्शन को हमने रॉन्ग रूट से दे दिया, जैसे इंजेक्शन को हमको इंट्रामस्कुलर देना है या सबक्यूटेनियस देना है या आईवी देना है, तो कोई भी ड्रग जो हमको आईवी देना है हमने उसको आईवी न दे के इंट्रामस्कुलर रूट से दे दिया, तो उस केस में फिर पेशेंट को बचाना मुश्किल होता है. दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टेराइल डोजेस फॉर्म. नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ पेरेंटल डोजेस फॉर्म या स्टेराइल डोजेस फॉर्म. ये आपके टाइप्स है. पहला है सोल्यूशन और इमल्सन्स. मतलब वो फॉर्मुलेशन जिसको हम सोल्यूशन या इमल्सन के रूप में बना के दे सके बाय इंट्रामस्कुलर रूट, वो हमारे क्या कहलाएंगे, सोल्यूशन और इमल्सन. इन दिस इस केस में या इस टाइप में जो वॉल्यूम होगा वो 0.5 से 1 लीटर तक हो सकता है. मतलब हम 0.5 ml का भी बना सकते हैं, 1 लीटर का भी बना सकते हैं, और उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं पेशेंट में. थर्ड है स्टेराइल सॉलिड्स. वो सोल्यूशंस या वो पेरेंटल प्रोडक्ट जो भी जिसकी स्टेबिलिटी कम हो, वो या फिर वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल ना हो, उनको हम ड्राई स्टेराइल पाउडर के रूप में बनाएंगे. फिर उसको हम एट द टाइम जिस टाइम को इनको इंजेक्ट करना होगा उस समय हम इसको क्या करेंगे, जो वाटर फॉर इंजेक्शन होगा उसमें क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, तब फिर इसको हम पेशेंट को इंजेक्ट करेंगे. आपका इसमें एग्जांपल है बेंजिलिन पेंसिलिन जी सॉलिड सोडियम इंजेक्शंस. थर्ड है स्टेराइल सस्पेंशन. स्टेराइल सस्पेंशन भी आपका ये टाइप्स है पेरेंटल डोजेस फॉर्म में जो को यूज किया जाता है. इसका एग्जांपल है स्टेराइल हाइड्रोकार्टिसोन सस्पेंशन. थर्ड है ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड. ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स में ये इसको हम इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर रूट में देते हैं. इसके एग्जांपल है क्लोराइड सॉल्यूशन. ये ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स जो आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए हम ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड का यूज करते हैं. एग्जांपल्स आपका रिंगर सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. एंड नेक्स्ट फिर इसके बाद होता है कि
फार्मूलेशन ऑफ पेरेंटल डोजेज फॉर्म। फार्मूलेशन में कौन कौन से हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल डोजेज फॉर्म। फर्स्ट है आपका व्हीकल्स। व्हीकल्स में आपके आएंगे वाटर सॉल्युबल व्हीकल एंड वाटर इनसॉल्युबल व्हीकल। वाटर सॉल्युबल व्हीकल्स में हम लेते हैं जैसे आपका वाटर फॉर इंजेक्शन हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, ये सब हम लेते हैं व्हीकल्स। नॉन एक्वस व्हीकल्स में हम जैसे ऑर्चिड ऑयल होगा, कैस्टर ऑयल होगा, इन सब चीज़ को लेके हम फार्मूलेशन बनाते हैं। सेकेंड है आपका एडजुवेंट्स। एडजुवेंट्स में आपका है सॉल्युबलाइजिंग एजेंट है, स्टेबलाइजिंग एजेंट है, बफरिंग एजेंट है, और फिर आपका स्टेबिलिटी एजेंट है। ये सब हम लेके एडजुवेंट्स बनाते हैं। जो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट है वो जो सॉल्युबलाइजेशन प्रोसेस होता है उसको, या फिर जैसे जो ड्रग है उसको सॉल्युबलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। सेकेंड है आपका बफरिंग एजेंट, मतलब जैसे अब हम स्टेराइल डोजेज फॉर्म बना रहे हैं तो स्टेराइल डोजेज फॉर्म का जो भी पीएच है वो आपका ब्लड प्लाज्मा के पीएच के मेंटेन होना चाहिए। सो हम उसमें बफर्स मिलाते हैं जिससे वो हमारा क्या होता है, स्टेराइल डोजेज फॉर्म का पीएच एंड ब्लड प्लाज्मा का पीएच जो है दोनों को वो मेंटेन करता है। तीसरा है आपका इसमें प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स में क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मेनली क्या होता है कि इनहिबिट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या स्टेराइल में जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स ये सब प्रेजेंट है उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक से क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारा रूम टेम्परेचर पे या मेंटेन रहे या उसका जो भी आइसोटोनिसिटी वैल्यू है वो हमारा क्या रहे, बराबर रहे, उस केस में हम आइसोटोनिक सोल्यूशन का एजेंट का यूज़ करते हैं जिससे हमारा ये आपका जो भी फार्मूलेशन है उसका आइसोटोनिसिटी मेंटेन रहे। लास्ट है आपका, फिर इसकी हम इवोल्यूशन करते हैं, जो हमारे फार्म इसका इवोल्यूशन करेंगे। इसमें आपका क्लियरिटी टेस्ट है, इसमें अलावा फिर आपका पैथोजन टेस्ट है। पैथोजन टेस्ट में क्या होता है, हम रैबिट लेते हैं, रैबिट को हम इंजेक्ट कराते हैं, इंजेक्ट कराने के बाद फिर उसमें हम देखते हैं कि जो भी उसका टेम्परेचर है बिफोर इंजेक्टेड उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे, फिर आफ्टर इंजेक्टेड उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे। अगर दोनों में डिफरेंस है तो उस जो सोल्यूशन हुआ मेरा जो मेरा प्रोडक्ट है उसमें क्या है कि पैथोजन प्रेजेंट है। पैथोजन मेनली क्या करता है, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर किसी डोजेस फॉर्म में या किसी भी स्टेरॉइड फॉर्म में पैथोजन प्रेजेंट रहेगा वो बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, तो वो हमारा फिर वर्क नहीं करेगा। सेकेंड है आपका, इसलिए हम किसी भी जो भी सोल्यूशन है उसको मार्केट में लाने से पहले उसका हम क्या करेंगे, पैथोजन टेस्ट करेंगे। पैथोजन में मेनली रैबिट लेंगे या कोई माइस लेंगे, उसमें हम इसको इंजेक्ट कराएंगे, उसका टेम्परेचर नोट करेंगे। अगर टेम्परेचर जो भी मेंशन है आईपी में उससे ज़्यादा हुआ तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। फिर एक क्लियरिटी टेस्ट। क्लियरिटी टेस्ट में हम क्या करेंगे, एक पेपर ले लेंगे जिसमें दो साइड्स रहेंगे, ब्लैक एंड वाइट साइड रहेगा, उसको हम फिर ऑब्जर्व करेंगे यूवी लाइट के प्रेजेंस में। अगर ब्लैक साइड में उसको हम वाइट साइड में कर रहे हैं तो उसमें कुछ देख रहे हैं हमको वाइट साइड पे कुछ वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो वो हमारा क्या दिखाएगा कि आपका जो सोल्यूशन वो क्लियर नहीं है। अगर वो क्लियर होगा तो उसमें हमको कोई भी स्पॉट्स नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट है डाई टेस्ट। डाई टेस्ट में क्या करेंगे, हम स्कारलेट डाई लेते हैं, फिर उसका हम यूज़ करते हैं कि वो देखते हैं कि उसमें कौन सा कलर प्रेजेंट है। अगर उसको नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। ये आपका हो गया। पेरेंटल सोल्यूशंस मेनली तब यूज़ किया जाता है जब हमारा कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस या वोमिटिंग के कंडीशन में हो, या फिर वो कोई भी बिटर ड्रग है या उसको नहीं ले पा रहा है। इस सब चीज़ को केसेस में हम पेरेंटल सोल्यूशन का यूज़ हम करते हैं। ये आपका इतना है पेरेंटल डोजेज के बारे में। ये जो मेनली टॉपिक है ये आपके बी फॉर्म में और डी फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ये जो आपके पेरेंटल डोजेज फॉर्म है, इसके अलावा इसमें और भी होता है, जैसे अब हमको बनाना है तो इसकी हम रिक्वायरमेंट, जनरल रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा। जनरल रिक्वायरमेंट में क्या होगा कि फर्स्ट ये होगा कि जो आपका ये प्रोडक्ट हो ये आपका स्टेबिलिटी स्टेबल हो, मतलब रूम टेम्परेचर पर इसकी स्टेबिलिटी हो। इसमें स्टेबिलिटी मतलब इसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल न प्रेजेंट हो, या फिर इसका जो आइसोटोनिसिटी है इसमें मेंटेन हो, इसमें आइसोटोनिक सोल्यूशन मिला दिया जाए तो ये आपका मेंटेन है। इसको हम लार्ज वैल्यू में भी दे सकते हैं। लार्ज वैल्यू में मतलब कि जैसे जो आपके ग्लूकोज के बॉटल आते हैं वो आपकी उसकी क्वांटिटी क्या होती है, 100 ml 500 ml होती है, तो उसको हम IV के थ्रू लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको दे सकते हैं, वो भी आपका पेरेंटल में आएगा। दैट्स अबाउट द पेरेंटल। वी होप यू आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।